अय्याज सही साहब जी ये बताइए कि ये मुश्तरी की आपने अनाउंसमेंट की है, नो डाउट के रियासत में तमाम चीज़ों की जरूरत है, लेकिन इसमें हमेशा जो सवाल आता रहा है वो हमारी कैपेसिटी के ऊपर और हमारी पुलिस है उसको हमारे सामने घुसाए नहीं किए, तो उसके ऊपर क्या इकदाम किए जा रहे हैं या फिर वही रवायती तरीका कार अख्तियार किया जाएगा, फौज और रेंजर्स को इस्तेमाल किया जाएगा? पुलिस को हम मजबूत बना रहे हैं या नहीं बना रहे? नंबर 1। नंबर 2 ये बताइएगा कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान में और हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान की तरफ से आया है, तो आज की जो एपेक्स कमेटी है उसमें कुछ इस हवाले से फैसला हुआ है कि हम अफगान गवर्नमेंट से कोई बात करें या अफगान गवर्नमेंट को इस हवाले से दोनों शाह साहब दोनों आपके बड़े अहम सवाल है। मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूँ और पहले सवाल का बाद में। देखिए, अभी तक हमें जनवरी से लेकर अभी तक हम पर 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं, 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स। उस 24 में से 14 बॉम्बिंग्स जो हैं वो अफ़गान नेशनल्स ने किए हैं। अफ़गानी लोग थे जिन्होंने हम पर हमला किया है। उसमें आप पेशावर मॉस्क का बड़ा वाक़या हुआ था, पुलिस लाइंस का, वो अफ़गानी ने किया। फिर उसके बाद किला सैफुल्ला में जो वाक़या हुआ मुस्लिम बाग में, उसमें से 6 में से 5 लोग जो थे वो अफ़गानी थे। फिर जोब कैंट में आपको याद है कि हमला हुआ था, उसमें से जो 5 में से 3 थे वो अफ़गानी थे। फिर जो हंगू में अभी रिसेंटली हुआ है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन हुई है वो अफ़गान नेशनल है। तो हम समझते हैं कि जिस तरीके से शेख हैबतुल्लाह साहब ने एक फ़तवा दिया है, उस फतवे को भी ऑनर नहीं किया जा रहा अक्रॉस। तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत उम्मीद है, हम उनकी बहुत कदर करते हैं, बहुत एहतराम से उनको देखते हैं। तो उनका जो फतवा था उस पर लेटर एंड स्पिरिट में अमल होना चाहिए, और उस पर जो हैरत होती है कि क्यों उस पर अमल नहीं किया जा रहा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफ़गानिस्तान से हम पर हमले भी होते हैं और अफ़गानी नेशनल हमारे हमलों में मुलविस है। हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं कि वो जिस तरीके से हम पर हमले किए जाते हैं, सब की एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। ज़ाहिर है हम फ़ॉरेन ऑफिस इस पर अपना काम कर रही है, वो उनके साथ टेकअप कर रही है। अब पुलिस के सवाल से देखिए, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स जो है हमें उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हम जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे हम उनको स्ट्रेंथन करेंगे, और अपनी लॉ इन्फोर्समेंट को कैपेबिलिटी हमारी मौजूद है कि हम इस दहशतगर्दी की जंग को, या ये जो एक क्रिएट हुआ है जो लॉलेसनेस है, जो स्मगलिंग है, जो होर्डिंग्स हैं, हम इंशाल्लाह ताला इसको कवर कर लेंगे। अवैस कियानी साहब चैनल से जी बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा कि जो एपेक्स कमेटी में जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड रूट की सख्त मॉनिटरिंग और उसको रिव्यू करने के हवाले से भी कोई फैसला हुआ है, और सेक्रेटरी साहब भी देख रहे हैं, ये बताएं कि जो चेयरमैन नादरा जो आए हैं, और अब जिस तरह आपने बताया कि चीज़ की और सारी, तो क्या जो पहले भी इंक्वायरीज होती रही हैं लेकिन उसको डंप किया जाता रहा है, तो क्या वो भी आवाम के सामने लाया जाएगा कि जो इसमें जो शनाख्ती कार्ड जो बनाने में, जो फेक शनाख्ती कार्ड बनाने में जो लोग मुलविस हैं, उनको भी सामने रखा जाएगा? देखें, नादरा के हवाले से, नादरा एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है। नादरा एक नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है। डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मेरा डाटा इंपॉर्टेंट नहीं? क्या आपकी फैमिली ट्री इंपॉर्टेंट नहीं? क्या आपका डाटा इंपॉर्टेंट नहीं? तो जब ये एक नेशनल सिक्योरिटी बन गया तो उसको सामने रखते हुए ये फैसला किया गया और उसकी काबीना से मंजूरी ली गई, और नादरा चेयरमैन की जो कम्पिटेंसी है, जो डिजिटल स्पेस में उनकी जो उनका काम है, वो आईटी में, वो बहुत वसी तजर्बा है उनका। उन्होंने उस पर पीएचडी की हुई है, एमफिल कर रहे हैं, एमफिल की हुई है। तो ऐसे में उनका आना, मैं समझता हूँ कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और नेशनल सिक्योरिटी और आईटी दोनों का तजर्बा मिल के नादरा को इंशाल्लाह ताला ठीक करेगा। बिल्कुल उन ब्लैक शीप्स को न सिर्फ आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, उनको सज़ाएँ दिलवाई जाएगी।